खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारे दोस्तों, मेरी बेनती है सब तो पहला तो एक बार आप देख के बैठ गए है जी, लगता जिमें मक्खियां के झुंड के किसी ने गोला मारिया हो सारियां हिल हुल जान तो फिर गल का स्वाद नहीं आता। आप कुछ गल्लां करन लई इकट्ठे होए हैं यार, कहानी नूं समझण लई इकट्ठे होए हैं। तो मेरे दोस्तों, जिन्ने भी वीर आपां खड़े आ प्लीज बैठ जाओ एक बारी, क्योंकि बैठे तो बिना कहानी समझ नहीं आनी। गल बहुत आहिस्ता आहिस्ता मैंने लगता हौली हौली सारे समझ आऊगी। जिवें जिवें गल दी उस तरह बैठना शुरू करनगे, ऐं तो लगता है कि की गल है। तो प्यारे दोस्तों, बेनती ये है कि अभिमन्यु कुहाड़ जी ने तुहाडे सामने जो गल रखी है, ये दस्सण दा यतन किया है कि कानून काले है, किवें काले है। ते मैं आप जी दे नाल बहुत ज़्यादा गलबात कानून के विषय से ना करा। एक गल जरूर है तुहाडे नाल साझी करने वाली मेरे दोस्तों, कि बीजेपी वाले लोग रोज ये गल कहते हैं कि असी देश के किसानों को एक मौका दिता है कि देश के विच जिथे मर्जी वो अपना अनाज बेचण ते पूरा भाव लैण, वध तो वध महंगा बेच सकन। ये गल वो कह रहे हैं। और जी आम व्यक्ति को लगती है गल भी खवनी किड्डी फायदेमंद गल होगी तो किड्डी वधिया गल है, क्योंकि गल रखण वाले का ढंग होंदा है, वो गल नूं किस तरीके दे नाल परोस के रखदा है तो उसे आपां उसे तरह समझ लेने। अगर इस गल नूं तुसीं गंभीरता नाल विचारोगे तो मेरा ख्याल है थोड़े जो बहुत सारे साथियों ने हो सकता है यही गल एक दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने बयान च कही सी, ते उस वेले दास ने उहदे उस बयान की एक एक गल का जवाब भी दिता सी। शायद थोड़े तो किसी ने सुनिया होवे। ते मैं उस दिन भी कही सी गल, की सी गल हो कि सब तो पहली तो गल ये कि अज देश के किसान की दशा यह है कि वो अपनी मर्जी के नाल 10 दिन तक फसल अपने घरे नहीं रख सकता ते किसी होर थां ते जाके बेचना तो दूर की गल है। ते इस तो भी अगे किसान अपने आड़ती तो सिवा किसी होर दुकान से जाके फसल नहीं बेच सकता, क्योंकि करजाई है वो कर्जे के जाल दे विच फसे ही इन्नी बुरी तरह है कि उन्होंने एक दुकान तो बगैर होर किसी थां ते अपनी फसल बेचने की जरूरत नहीं। सब तो पहला किसान कर्जे तो मुक्त होना चाहिए। एक गल नंबर 2, तुहाडे कानून की पोल खुली है इस गल च कि तुसी राजस्थान वाले चंगी तरह समझते हो इस गल। इन्होंने की कर रखा है कि किसानों तुसी आपकी फसल का पंजीकरण करवाओ ते तुहाडी गिरदौरी के आधार के उत्ते तुहाडी फसल खरीदी जानी है ते जिन्नी एवरेज के मुताबिक तुहाडी फसल बन गई कि इस किसान की 200 मन सरों खरीदी जानी है तो केवल 200 मन ही खरीदी जानी है, 205 मन नहीं, उपरली 5 मन नहीं खरीदी जानी। ये है ना तुहाडे राजस्थान वालों को पता ना इस गल का। हुण सवाल इत्थे इस गल का है कि राजस्थान च बैठा किसान अपनी उपरली 5 मन नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि वह पंजीकरण नहीं होया, उसके रिकॉर्ड मुताबिक नहीं बनती। तो मैनूं ऐ दसो भी बिहार, यूपी, पंजाब किसी होर स्टेट चो आके किसान इत्थे की फसल बेच लू? क्यों भी दोस्तों?
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਹੈ ਇਹ। ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੁਕਤੇ ਇਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫਸਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਨੇੜੇ ਦੀ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੈ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੀਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੰਨਾ ਬੀਜਤਾ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, 3-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਿਖਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਅੱਜ ਤੱਕ 3-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਵਾ ਸਕੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਕੀ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। तो मेरी बेनती मेरे दोस्तों, गल करने का मतलब ये सी, जिवें अभी मैनू कुहाड़ कह के गया है कि कानून काले किवें ने वो दस गए हैं। असल तो कानून बनाउण वालियां दे मन काले सी, मनशा काली सी। ते जदों मनशा काली है तो फिर जिहड़ा काली मनशा दे विचों जो कुछ बन के निकल के आएगा वो सारा कुछ काला ही निकल के आएगा। हकीकत कहानी ये है। तो मेरी बेनती ये है वीरो, ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਭ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। सच्चाई लुकाउणी बहुत महापाप है। अगर साडे नाल कोई धरोह कमा रहा है ते उस धरोह का मैनू पता है ते मैं तुहानू दस नहीं रहा, तो मैनू लगता उस देश धरोही नालों, वो लोक धरोही नालों बड़ा गुनाहगार मैं आ जिहड़ा दस नहीं रहा पता होने के बावजूद। समझ लग रही है गल? हुण इहनूं समझियो जी। तो मेरी बेनती सी मेरे दोस्तों, एक कानून आए कित्थों? ते अज मैं ईमानदारी नाल गल करदा मेरे दोस्तों, देश की कोई भी पोलीटिकल पार्टी इन्हां कानूनां नूं रद्द करन दे हक च नहीं। हर पोलीटिकल पार्टी का जोर लग्या होया कि अज इत्थे कानून लागू होने चाहिए, लागू हो जाने चाहिए। क्यों लग्या होया? मैं कारण दसदा क्यों लग्या होया है। सारिआं नूं पता है कि अगर कल नूं सदा ते असीं आए तो यह कानून सानूं लागू, पूरे देश के सारे कुदरती सोमे कारपोरेट अपने मित्र अडानियां दे अंबानियां दे हवाले करने का फैसला किया होया। देने के लिए तत्पर है, वो
ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਾਣਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ, ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ WTO ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਕੇਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, MSP ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਇਸ ਸੱਪ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਬੈਠਾ। ਅਗਰ ਡੰਗ ਵੱਜੇਗਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਜੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ 5 ਸਾਲ ਸੌਖੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਮਾਰੇ ਜੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਓ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। MSP ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ, ਖਰੀਦ ਪਾਲਿਸੀ, FCI ਤੋੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਭਰਾਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ FCI ਟੁੱਟੇਗੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ FCI ਮੱਕੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, MSP 1840 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ 600 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਸਿੱਟਣ ਦੇ ਲਈ, ਰੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ MSP ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ FCI ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ, MSP ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, MSP ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ MSP ਦੇ ਮਗਰ, MSP ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਕਾਨੂੰਨ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਿ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ ਔਰ ਫਸਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ? नरेंद्र मोदी रोज कहता है MSP है, MSP था और MSP रहेगा, ये कह रहे हैं ना। मेरा सवाल है नरेंद्र मोदी जी से, अगर MSP है, था, रहेगा, यूपी के बिहार का किसान क्यों 900 रुपए झोना बेचने ਲਈ मजबूर होया? कितने सी तेरी MSP उस वेले? यूपी के बिहार के किसान को 900 रुपए झोना सिटना पिया। वो क्यों सिटना पिया? और इतने आकर पंजाब के अंदर क्यों भी किया? क्योंकि इतने FCI खरीद रही है, इतने मंडी ढांचा चल रहा है। इस करके मेरे दोस्तों, उतों का किसान की फसल जी है 800-900 हज़ार रुपए में बेच के इतने जाके 1888 रुपए भरी गई है। तो मेरी बेनती है मेरे दोस्तों, ये जो गल फसल की खरीद की पॉलिसी तो भजन की मैं बेनती कर रहा है, ये कित्थों निकल के आई है? ये गैट दे विचों निकल के आई है मेरे प्यारे मित्रों। गैट चो ते गैट दे साइन कौन करने वाला है? गैट दे साइन करने वाला नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव किहड़ा सी? नरसिम्हा राव भाई, कसर है किसे च? नरसिम्हा राव का साडे जोड़ां दे विच बैठा, ओहदा साइन है। उस वेले जो साइन होने की गल चली, ये बहुत खतरनाक चीजा ने। थोड़ी फसल खरीदने तो सीगा, होर बहुत कुछ है। एक छोटी मोटी गल नहीं आए है, ये होर देखो थोड़ी मौत के दंड की है। एक निक्की जी गल मैं गल करके गल लगे तुरा, ये कहा कि जिस दिन ये कहा कि जिस दिन गैट लागू होएगा, भारत के लोग जो कुछ खाद्य पदार्थ वरतते हैं, 8.5% हर साल बाहरले कंट्रियों को मंगाना पड़ेगा, चाहे देश के अंदर वापर भी क्यों ना हो। ये लिखिया गैट के अंदर। गल बड़ी छोटी लगती है कि 8.5% की किड्डी गल है।
एक नाल निक्की जी पूछ होर लाई है, वो की कि हर साल 0.5% इंक्रीज होता जाएगा, हर साल 0.5% और जुड़ता जाएगा। तो मेरे दोस्तों, ये 2004 च लागू होया है। 2004 तो लेके अज तक तुहाडी मजबूरी है, साडे देश की मजबूरी है कि इन्हों 2024 दे विच जाके 20 साल हो जाने लागू होए नूं 10% हो, 8.5% पिछे 18.5-19% बाहर तो खरीदना पैना है। हौली हौली जो 0.5% जुड़ता गया तो देश के किसान का अनाज मिट्टी के भाव सिकना पैना है और बाहरला चक्के खरीदना पैना। मेरे दोस्तों, ये कितनी खतरनाक पॉलिसी है। ये हालात है साडे देश का। होर एक गल दसा, ये लिखा है कि अगर गैट का कोई कानून भारत के किसी कानून का विरोधी है, इन्हों का एक दूजे का तालमेल नहीं बैठता, तो भारत को अपना कानून बदलना पड़ेगा, गैट का कानून नहीं बदलिया जाएगा। एक क्वेश्चन है बच्चा, हम सवाल यह है कि जेकर भारत के संविधान का कानून बदलना पैंदा है, तो कि भारत का संविधान बेईमान लोगों की नीति करके, इन्होंने लोगों दी नीतियां करके कि गैर का गुलाम नहीं होगा। मेरे मित्रों, दसो ईमानदारी नाल, क्योंकि दोस्तों समझ आ रही है गल दी। तो जो ये कुछ हो रहा है, फिर सवाल इत्थे खड़ा होता है कि एडा खतरनाक तो फिर भी सहन होए, तो जो उन्होंने निगाह मार गए तो बड़ी अजीब कहानी होर निकल के बाहर आती है। उस वे प्रिंसीपल सैकटरी भारत सरकार के SP शुक्ला जी ठोक के विरोध किया कि बिल्कुल मैंबर नहीं बनना चाहिए। SP शुक्ला ने भारत सरकार वालों MPs की एक कमेटी बनाई गई कि पड़ताल करो कि ये मैंबर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। MPs की कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि सानू ये मैंबर नहीं बनना चाहिए। फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारे दोस्तों, मेरी बेनती है सबको पहला तो एक बार आप देख के बैठ